विश्वजीत, और कितना टाइम? आ गया बस। रेडी फॉर डिनर। रेडी? चले अब। चलते हैं। चलते हैं। पर पहले तुम ये पहनो। हमारी 10th मैरिज एनिवर्सरी मुबारक। ये बहुत सुंदर है। पर यू नो ना, मुझे ये सब चेन वेन पहनना बिल्कुल पसंद नहीं। एंड यू ऑल्सो नो ना दैट आई लव इट ऑन यू। अच्छा तो फिर ठीक है, आज के लिए पहना दो मुझे। बोलो। वैसे कब लिया? ले लिया बस। दिस इज रियली प्रिटी। आई लाइक इट, बहुत सुंदर है। सी, इट लुक्स गुड ऑन यू। आरव, आरव, आई एम सो सॉरी बच्चा। मैं तुम्हें स्कूल से लेने नहीं आ पाई। तुम ठीक तो हो ना? इट्स ओके मम्मा, प्रिया मैम ले आई मुझे। थैंक यू सो मच मैम। मैं इसे लेने ही आने वाली थी, पर पता नहीं कैसे इतनी देर हो गई। अवनी, आई अंडरस्टैंड यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट दीज डेज, पर इतनी लापरवाही, वो भी एक 8 साल के बच्चे के साथ। यू नीड टू बी केयरफुल। थैंक यू सो मच मैम। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आप प्लीज़ अंदर आइए ना, हैव समथिंग, टी और कॉफ़ी। नो नो, इट्स ऑल राइट। आई नीड टू रीच होम। थैंक यू सो मच मैम। यू टेक केयर। थैंक यू। बाय। बाय। हाँ जी भैया, कैसे फ़ोन किया? अवनी, तुमने तुम्हारी मेडिसिन ली? हाँ, ले ली। गुड। मेडिसिन लेना मत भूलना। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है डॉक्टर के साथ? 15 दिन बाद की है। अवनी, तुम आरव को लेके मुंबई क्यों नहीं आ जाती? अब दिल्ली में अकेले कब तक संभालोगी सब कुछ? हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। शीतल भाभी के और मेरे रिलेशंस कैसे हैं आपको पता है भैया। आरव एंड आई वोंट बी एबल टू सेटल डाउन। तुम यूं ही शीतल को गलत समझ रही हो। वो रेडी है तुम्हारे और आरव के यहाँ आने के लिए। माँ भी यही चाहती है। आरव का स्कूल, मेरा ऑफिस, सब कुछ यहाँ पे है। मम्मा, लुक व्हाट आई मेड। हाँ जी बेटा, आ रही हूँ। भैया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आरव हैज कॉल्ड मी। बाय। ठीक है, जाओ। Look, I made this. इट्स मैग्निफिसेंट। What's magnificent? मीनिंग ब्यूटीफुल। अब सोने चले?
Avni, will you marry me? आई विल। तुम आ गए? I think so. वेरी फनी। We will name him Arun. आरव। Arun. आरव। Okay, madam. Arav. Arav. डॉक्टर, Sorry, we couldn't save your husband. हाय अपनी, हाय। कैसे हो? काफी दिन से ऑफिस नहीं आए। वो बस देखो अपनी, इतनी छुट्टी भी मत लो कि नौकरी खतरे में आ जाए। कबीर ऑलरेडी बहुत गुस्से में है। तुमने पिछले महीने इतनी छुट्टियां ले ली हैं। See, I only care for you. I understand कि you're going through a lot, but अगर काम ही नहीं होगा तो ये सब कैसे संभलेगा, right? ये क्या है? कुछ नहीं। ऊपर चले, ऑफिस में काम बहुत है। तेरी गलियां 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 मुझको भावे गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। हेलो हेलो हेलो, अवनी बस्ती स्पीकिंग। यस स्पीकिंग। जी आप किसी कुणाल सिंह को जानती हैं? जी वो हमारे यहाँ काम करते थे, डोमेस्टिक हेल्पर थे। क्यों? वो यहाँ लॉकअप में है चोरी के इल्ज़ाम में। जब से बंद किया है तब से आप ही का नाम ले रहा है। आप एक बार यहाँ आ जाएं, थोड़ी पूछताछ करनी है। जी ठीक है, आती हूँ। ओके सर। जय हिंद सर। इंस्पेक्टर जी आप? सर, अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी कुणाल से रिलेटेड। ओह अच्छा, हाँ बैठिए आप। थैंक यू सर। तो आप कुणाल को कब से जानती हैं? वो आपके यहाँ कब से काम करता था? सर, जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार इंसान है। उसने हमारे यहाँ तकरीबन 7 साल काम किया और कभी किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। तो फिर 7 साल के बाद क्या हुआ? उसने काम छोड़ दिया या आपने उसको निकाला, और क्यों? सर, एक्चुअली मैंने ही उसे काम से निकाला था। 8 महीने पहले मेरे हस्बैंड विश्वजीत, उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। सडनली सारा फाइनेंशियल बर्डन मुझ पे आ गया। एंड सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए था। मैं अपने बेटे के साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहती थी।
बस इसीलिए मैंने उसे वापस भेज दिया। उसकी बीवी का नाम मीरा है? जी, मीरा है और उसकी एक छोटी बच्ची है, उर्मी। सर, उसने बताया कि उसने चोरी क्यों करी? हाँ, उसने बताया कि आपके यहाँ से काम छोड़ने के बाद उसके घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, तो पैसों की किल्लत को लेते हुए उसने ये सब करा। अरे वाघमारे जी, जी साहब। जरा उस कुणाल को लॉकअप से बाहर लाना। जी साहब। मेरी मैडम से बात हुई, उनकी गवाही और तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं तुम्हें एक मौका और दे सकता हूँ, लेकिन आइंदा से तुमने ऐसा कुछ किया तो कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा, समझे? जी साहब। चलो, छोड़ा तुम्हें। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जाओ। भैया 2 चाय। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो चाय। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं मैं वहाँ कब तक सड़ता रहता। कौन आता मुझे बचाने? मेरी बीवी और बेटी को कौन देखता? मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पियो, ठंडी हो रही है। पियो। वैसे ये सब हुआ कैसे? आपके नौकरी से निकालने के बाद घर से फ़ोन आया कि मीरा को सर्विकल कैंसर है। तुरंत मुझे घर जाना पड़ा। बड़े अस्पताल में भर्ती कराया तो पैसा भी तगड़ा लगा। तो मुझे फ़ोन कर सकते थे ना? ठीक है ना मैडम, आपने ही तो नौकरी से निकाला था। मेरा मतलब उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। बीवी के इलाज के साथ बेटी की स्कूल की फीस, जो कुछ जमा किया था सब यूं ही ख़त्म हो गए। और फिर मैंने आना ज़रा। पकड़ना इसको। ये मेरे पति विश्वजीत की रिंग है। इसकी अभी तुम्हें ज़रूरत है, तुम इसे रख लो। पर मैडम पर वो कुछ नहीं, ये रख लो। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।